श्रोमणी रविदास जी महाराज की। इस अवसर पर भोपाल में मंच पर उपस्थित परम पूज्य संतगण, मैं दोनों हाथ जोड़ के यहीं से प्रणाम करता हूं। आज मैं उनका स्वागत करता, माला पहनाता, उनका आशीर्वाद लेता, लेकिन कोविड के संक्रमण के कारण मैं उपस्थित नहीं हो पाया। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, माफी मांगता हूं। और कोई बीमारी हो जाती तो मैं नहीं रुकता, लेकिन कोविड में मर्यादाओं का, गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है। इसलिए आज मैंने सदगुरु की यही पूजा की। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में पेड़ भी लगाया अकेले, और अब सभी संतों को प्रणाम करके आज मैं धन्य हो गया हूं। परम पूज्य संत किशनदास जी महाराज सहित सभी संतगण विराजे हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। फिर कभी आके मैं प्रत्यक्ष भेंट जरूर आपसे करूंगा और आशीर्वाद दूंगा। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित विभाग की यशस्वी मंत्री बहन मीना सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय नेता अंशु, जिन्होंने सिद्ध कर दिया है कि कर्तव्य निष्ठा से कोविड को कैसे हराया जा सकता है, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चे के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय कैलाश जाटव जी, हमारी बहन क्षेत्र की यशस्वी और लोकप्रिय विधायिका श्रीमती कृष्णा गौर जी, भाई सूरज कैरो जी, हमारे इस अवसर पर मंच पर विराजमान सावन सोनकर जी, दीपक जी, सौरभ जी, हरिओम जी, बारेलाल जी, सतीश जी। लेकिन केवल भोपाल में ही लोग नहीं जुड़े, प्रदेश के हर जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रमों का आयोजन है, हर पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री वीडी शर्मा जी कटनी से जुड़े हैं। मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य साथीगण पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों से जुड़े हैं। हमारे सभी आदरणीय सांसदगण, सभी आदरणीय विधायकगण, प्रदेश भर में जुड़े हुए हमारे सभी आदरणीय संतगण, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, अनुसूचित जाति मोर्चे के भी सभी साथी जुड़े हुए हैं, समाज के सभी गणमान्य नागरिकगण, मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं संत रविदास जी के चरणों में, और आप सबको धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर आप इस कार्यक्रम में जुड़ के अपने आप को धन्य कर रहे हैं। यह कार्यक्रम राजनीतिक कर्मकांड नहीं है, हमारी श्रद्धा का विषय है। आज हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी सबसे पहले दिल्ली स्थित गुरु रविदास जी विश्राम धाम मंदिर पहुंचे और प्रेम से उन्होंने न केवल सदगुरु को प्रणाम किया, बल्कि भजन भी सबके साथ बैठ के उन्होंने गाए। हमारे साथी लाल सिंह जी, प्रभुराम जी ये कह रहे थे कि कुछ लोगों ने इसको आलोचना का विषय बनाया। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी सचमुच में अद्भुत संत है। इस कार्यक्रम का और किसी प्रयोजन के लिए आयोजन नहीं है। एक अद्भुत संत, बचपन से मैं गाता रहा हूं,
और आज भी वो भजन मुझे बड़ी प्रेरणा देता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितपथ चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जलत दिन राती। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करत रह दासा। ऐसे श्रेष्ठ संत, अद्भुत संत जो सबके हैं, मैं उस कुल को प्रणाम करता हूं जिस कुल में संत शिरोमणि रविदास जी ने जन्म लिया। चर्मकार कुल को मैं प्रणाम करता हूं। और चमड़े के बिना तो किसी का काम चल ही नहीं सकता। हमारा जो शरीर है वो भी तो चमड़े के ही बना है। ये चमड़ा नहीं होता तो इसमें आत्मा कहां से रहती। एक पद बना, वो पद मुझे बहुत पसंद है। जब देखो तब चामो धाम, चाम मंदिर में खेले राम। चाम का ऊंट चाम का नगारा, चामो चाम बजा बनहारा। चाम का बछड़ा चाम की गाय, चामो चाम दुहावन गाई। चाम का घोड़ा चाम की जीन, चामो चाम करे तस्लीम। चाम का पुरुष चाम की जोर, चामो चाम मिलावा होर। कहे रविदास चाम हमारा भाई, चाम मंदिर में राम ते ही दिखाई। इसी मंदिर में तो देह रहती है। सचमुच में इस कुल को प्रणाम। क्या संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने जन्म लिया। महान भक्त, साधक, तपस्वी, समाज सुधारक, श्रम पूजक, त्याग की पूर्ति रविदास जी भारत में हुए। भारत धन्य हो गया, देश धन्य हो गया। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र हमारा। रविदास जी उस समय आए जब जात पात, ऊंच नीच, भेद भाव, छोटा बड़ा समाज के टुकड़ों में बटा था। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, सदगुरु कबीरदास जी महाराज, गुरु नानक देव, सेन जी महाराज, संत नामदेव जी महाराज, संतों की ऐसी परंपरा आई जिसने भारत की संस्कृति को, सनातन धर्म को न केवल बचाया बल्कि आगे बढ़ा के संस्कृति को जिंदा रखा, जीवित रखा। सेन जी महाराज, संत नामदेव जी महाराज, संतों की ऐसी परंपरा आई जिसने भारत की संस्कृति को और सनातन धर्म को न केवल बचाया बल्कि आगे बढ़ा के संस्कृति को जिंदा रखा, जीवित रखा। अद्भुत जीवन उनका। वो जिस परिवार में पैदा हुए उस पारिवारिक परंपरागत काम को बड़े आनंद के साथ करते थे। जूते बनाने का काम, पनैया बनाने का काम, और जो भी कमाई होती थी संतों की सेवा में और लोगों की, गरीबों की, जरूरतमंदों की सेवा में लगा देते थे। परिवार को, पिताजी को थोड़ी चिंता हुई, कहीं तो जितना कमाता है उतना ही लगा देता है। एक दिन एक साधु के साथ चले गए, 4 दिन बाद लौटे। माता पिता ने सोचा कि रविदास कहीं घर ही नहीं छोड़ दें। उसने सोचा चलो विवाह कर दिया जाए, शादी कर दें। लौनी देवी से उनका विवाह हुआ, लेकिन जैसे त्यागी पति थे वैसे ही पत्नी मिल गई। वो उनकी भक्ति में और साधक बन गई। जो कमाते थे लोगों की सेवा में लगा देते थे।
पिताजी ने अलग कर दिया, कहा अलग करें तो शायद कुछ जिम्मेदारी का भाव आए, ये तो जो भी कमाता है सब बांट देता है। अपनी झोपड़ी में मस्त संत रविदास जी भगवान की भक्ति और जूते बनाने का, गांठने का काम, चारों तरफ उनकी भक्ति का प्रकाश फैलने लगा। एक दिन एक साधु आए, रविदास जी को उनने बड़े आदर सहित नमस्कार किया और कहा भक्त शिरोमणि से मिलने भी आया हूं और चलते चलते मेरे पनई का जूते का तला उखड़ गया था तो सोचा चलो ठीक भी करवा ले। संत रविदास जी भगवान ने उनको आदर के साथ बिठाया, जूते का तला उखड़ गया था वो ठीक किया और वापस दिया। तो साधु ने पूछा कि इसका क्या दूं? रविदास जी बोले अरे जो देना है दे दे। थोड़ी दरिद्रता देखी उन्हें और फिर एक पत्थर निकाला, बोलिए रख लीजिए, ये क्या है? बोलिए पारस है, पारस। ये लोहे को छू दो तो सोना बन जाए। रविदास जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा इसका। बगल में रापी रखी थी, रापी से छुआया तो पता चला रापी सोना बन गई। रविदास जी ने कहा ये नहीं चाहिए, सोने की रापी से थोड़ी मेरा काम होगा। अरे बोले अब काम करने की जरूरत क्या है? आप तो जिस चीज से लगाएंगे वो सोना बन जाएगी, आपको काम करने की जरूरत क्या है? रविदास जी ने कहा कि मैं पसीने को प्रणाम करता हूं, पसीने के ही खाता हूं। बिना श्रम के खाना मैं पाप समझता हूं। बस ये ऐसा उपहार लेके मैं क्या करूंगा? उन्हें इनकार कर दिया। बड़ी देर बात हुई, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी साधु ने उनके छप्पर में, घर के छप्पर में खोस दिया। बोले देखो अगर जरूरत पड़े तो उपयोग करना। साधु चले गए। बाद में कुछ दिनों बाद लौटे तो रविदास जी अपनी मस्ती में मस्त, वैसे ही झोपड़ा। उन्हें कहा रविदास जी आपका घर तो बिल्कुल नहीं बनता। कह रहे अपने काम में मस्त है, भगवान की भक्ति में मस्त है। बोले वो कहां गया जो मैंने दिया था, लोहे से सोना बनाने वाला? बोले आप ही देख लो, जहां खोसा होगा वहीं खुशा होगा। बाद में उन्होंने देखा, साधु ने, भाई खुशा था, धूल लगी हुई थी उसमें, हाथ तक नहीं लगाया। सचमुच में अद्भुत। और बाद में फिर उनके सपने में यह बात आई कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन साधु सेवा के लिए अगर कुछ मिल जाए तो उसका उपयोग करना। तो कहने लगे 5 असरफी सवेरे उनको मिली, उसको भी उन्होंने सत्संग भवन बना के काम में लगा दिया। अद्भुत संत। एक पुजारी जी जा रहे थे, हर पूर्णिमा पे राजा की पूजा करने गंगा जी में जाते थे। वो पुजारी जी के भी जूते खराब हो गए, वो पहुंचे तो कील ठोक के ठीक कर दिया। और उसने भी पूछा कि क्या दूं? बोले ऐसा करो, ये सुपारी है हमारी, सुपारी। सुपारी स्वीकार की। और फिर बाहर आया तो एक अनुपम कंगन हाथ में रखा था। बोले जाओ, मैं भक्ति से प्रसन्न हूं, संत रविदास जी को दे देना। लेकिन मन थोड़ा बदल गया। कहा इतना अनुपम कंगन रविदास जी के बजाय अगर राजा को दे दे तो वो पता नहीं कितने उपहार दे। राजा कंगन पाके प्रसन्न हुए, उन्होंने रानी को दिया। अब रानी ने एक कंगन तो पहन लिया, लेकिन दासी ने कहा कि दूसरा और होता तो आनंद आ जाता।
अब दूसरा कंगन कहा, तो वही बुलाए गए जिनने पहला कंगन दिया था। क्या दूसरा जब पहला लाए तो दूसरा भी लाओ, अब दूसरा लाए कैसे? राजा के कोप का डर। तो फिर कहते हैं संत रविदास जी के पास गए कि आप भी बचाओ महाराज, मुझसे गलती हो गई, वो कंगन गंगा जी ने दिया था आपके लिए, मैंने वहां दे दिया। तो वही उनकी कठौती रखी थी, उसमें हाथ घुमा के औजार धो के साफ कर रहे तो उसमें हाथ डाला, अचानक पानी साफ हो गया और वैसा का वैसा कंगन उस पानी में से निकल आया। मन चंगा तो कठौती में गंगा। और राजा को भी पता चला। एक नहीं, ऐसी अनेकों घटनाएं अभी महाराज जी बता रहे थे। अनेकों राजा उनके भक्त थे। मीराबाई, चित्तौड़ की रानी झाली, रानी झाली ने तो दीक्षा ली थी उनसे। जब हम भजन सुन रहे थे तो इस बात का जिक्र आया, राजा के कोप का डर। तो फिर कहते हैं संत रविदास जी के पास गए कि आप ही बचाओ महाराज, मुझसे गलती हो गई, वो कंगन गंगा जी ने दिया था आपके लिए, मैंने वहां दे दिया। तो वही उनकी कठौती रखी थी, उसमें हाथ घुमा के औजार धो के साफ कर रहे तो उसमें हाथ डाला, अचानक पानी साफ हो गया और वैसा का वैसा कंगन उस पानी में से निकल आया। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब राजा को भी पता चला। एक नहीं, ऐसी अनेकों घटनाएं अभी महाराज जी बता रहे थे। अनेकों राजा उनके भक्त थे। मीराबाई, चित्तौड़ की रानी झाली, रानी झाली ने तो दीक्षा ली थी उनसे। जब हम भजन सुन रहे थे तो इस बात का जिक्र आया कि बाकी लोगों ने अपने सालिग्राम छोड़े तो नदी में डूब गए, रविदास जी की परीक्षा लेनी थी तो उनने राम नाम लिख के सालिग्राम छोड़ा तो सालिग्राम नदी में तैरता रहा। गुरु नानक, कबीरदास जी सबके साथ उनके संवाद और संपर्क थे। सचमुच में अद्भुत संत। एक दिन कबीरदास जी के साथ जा रहे थे, एक कुएं का पानी पहुंचे, पीने रुके। अब कुएं पे तो महिलाएं आती है, कई तरह की चर्चाएं करती है। तो महिलाएं आई, दो बहनें, बन्नो और छन्नो, उनमें चर्चा चल रही थी। बन्नो ने छन्नो से कहा कि कल देर से क्यों आई? बोले नहीं, मैं देख नहीं रही, नई नथुनी मैंने पहनी, मेरे पतिदेव ने दी, बहुत अच्छे आदमी है। तो कबीरदास जी, रविदास जी वहीं थे। कबीरदास जी कहते ठठाके लगा के हंस दिए और उन्हें एक दोहा कहा, नथुनी दी जिस यार ने सुमरत बारंबार, नाक दी करतार ने उसको दिया विसार। अद्भुत संत थे उस समय के। संत रविदास जी कहते थे तीन चीजें उन्होंने हमें सिखाई। नाम मतलब भगवान की भक्ति, काम मतलब मेहनत करके खाना है, और जो कमाई करे तीसरा सेवा। नाम, काम, सेवा। जो कमाओ उसको लोगों की सेवा में लगाओ। अब जिस बेगमपुरा की बात कर रहे थे किशन दास जी महाराज, बेगम मतलब कोई गम ही ना हो, जहां कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं, ऐसा बेगमपुरा। और इसीलिए तो उन्होंने कहा, चाहूं ऐसा राज में जहां मिला ही सबई को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे,
रविदास रहे प्रसन्न, ऐसा राज चाहते थे रविदास जी महाराज। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ऐसे भारत को बनाने में लगे हुए हैं। और मैं अकिंचन दास, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की इसी भाव से सबकी सेवा में लगी हुई है। हमारा आदर्श वाक्य ये, ऐसा चाहूं राज में मिले सबई को अन्न। ऐसे ही राज बनाने की कोशिश करेंगे। सदगुरु हमें आशीर्वाद दें, शक्ति दें, सामर्थ्य दें, ताकि हम सफल हो पाए। और एक के बाद एक काम उसी दिशा में कर रहे हैं। वाह, क्या संत थे रविदास, जो हमें प्रेरणा से भर देते हैं। श्रम को ईश्वर जान के जब पूजा ही दिन रैन, रविदास तेरे संसार में सदा मिले ही सुख चैन। जीव वहां से ओंकार जब हत्तन सो कर कार, राम मिले घर आए के कह रविदास विचार। श्रम की प्रतिष्ठा के लिए जो काम उन्होंने किया वो अद्भुत है। और आज इस पवित्र अवसर पर हम ये फैसला कर रहे हैं कि भोपाल में एक बहुत बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है, गोविंदपुरई में बन रहा है, सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, सिंगापुर सरकार के साथ मिलकर बना रहे हैं। वहां श्रम की पूजा होगी, काम सीखने जाएंगे, 1, 2, 10 नहीं हजारों नौजवान जाएंगे और इस स्तर का काम सिखाएंगे कि तत्काल उनको रोजगार मिल जाएगा। उस ग्लोबल स्किल पार्क का नाम संत श्रोमणी रविदास जी महाराज ग्लोबल स्किल पार्क रखा जाएगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जो बात संत रविदास जी ने कही, कोई भूखा ना रहे, उसने एक के बाद एक कई चीजें सोच के कर रहे हैं। भूखा नहीं रहने के लिए राशन चाहिए, और इसलिए मध्य प्रदेश के सब गरीबों को प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। मार्च तक तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क अन्न फ्री में मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति वंचित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना इसलिए चला रहे। और एक बात और आज तय कर रहे हैं, उसमें भंडारा भोजन कराना। कभी संत रविदास जी ने किसी को भूखा नहीं जाने दिया। मध्य प्रदेश के जितने शहर हैं, अभी दीनदयाल रसोई कुछ जगह चलती है, लेकिन व्यापक पैमाने पर भोजन कराने के लिए हम इसका विस्तार करेंगे। कोई भूखा ना रहे, हमारे लिए आदर्श वाक्य है। हमारी कोशिश होगी। सड़क पर कई बार हम देखते हैं, ऐसे दृश्य आते हैं कि दीनहीन बच्चे हमें दिखाई देते हैं, कोई भीख भी मांगता है। हमारी कोशिश होगी कि मध्य प्रदेश में ऐसे दृश्य उपस्थित ना हो। सबको अन्न से लेके आवास तक की व्यवस्था करें। उस योजना पे हम काम करेंगे। कोई बच्चा अनाथ नहीं रहेगा। संत रविदास जी के देश में कोई बच्चा अनाथ कैसे रह सकता है? सरकार उनको साथ देगी, उनकी भोजन, उनकी पढ़ाई, उनके वस्त्र, उसकी व्यवस्था का इंतजाम करेगी। और अन्न का मतलब केवल अन्न नहीं है, जिंदगी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। और इसलिए जितने परिवार ऐसे हैं जो कच्ची झोपड़ी में रहते हैं, अनुसूचित जाति के सब परिवार, बाकी गरीब परिवार भी
आज हम संकल्प ले रहे हैं कि सबको झोपड़ी की जगह पक्का मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी, कोई को वंचित नहीं छोड़ेंगे, कोई को सूची बना के। डॉक्टर प्रभुराम जी बैठे, हम लोग गए थे टीकमगढ़ में, निवाड़ी जिले में। एक जगह कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा कि रहने की जगह नहीं है, छोटे से मकान में कई परिवार रह रहे हैं। तब तय किया था, आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, गरीब विशेषकर अनुसूचित जाति परिवार, अगर एक छोटे से घर में कई परिवार रह रहे हैं, रहने को दूसरी जगह नहीं है, एक कमरा में 4-4 परिवार, पति पत्नी, उनके 4 बच्चे हो गए, उनकी बहुएं आ गई। हमारा संकल्प है कि ऐसे परिवार को जिनके लिए घर छोटा पड़ गया, अलग जमीन का पट्टा देके उस जमीन का मालिक बना के और अलग जगह उनका घर बनवाया जाएगा। ताकि चैन से रह सके, बड़ा नहीं हो लेकिन पक्का मकान मिल जाए, मकान में शुद्ध पीने का पानी, नल से जल, रसोई गैस हो, कनेक्शन हो, शौचालय हो, इज्जत और सम्मान से अपनी जिंदगी बसर करें। मिले ही सभी को अन्न का मतलब अन्न के साथ मकान भी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था भी चाहिए। मुझे आज बताते हुए गर्व है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बच्चों की जिंदगी बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारे बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और मैं फिर उद्घोषणा करता हूं, जिन बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी में, आईआईएम में, विदेश की बढ़िया यूनिवर्सिटी में होगा, मेरे अनुसूचित जाति के बेटा बेटियों से भी मैं कह रहा हूं, कितनी भी फीस हो, प्राइवेट कॉलेज की भी फीस मम्मी पापा नहीं, ये मामा ही भरवाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना। पढ़ाई में कोई बाधा नहीं रहने देंगे। मुझे बताते हो खुशी है, ये केवल कोरी बात नहीं हम कर रहे हैं। अर्पित सिंह टीकमगढ़ के एमबीबीएस कर रहे हैं, 12,05,000 रुपया उनकी फीस हम भर रहे हैं। कुमारी भूमिका खरवन से खंडवा की 9,35,000, ये पूरी सूची है। हम मेडिकल की फीस भर रहे हैं, इंजीनियरिंग की फीस भर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की फीस भर रहे हैं, आईटी इंजीनियरिंग की फीस भर रहे हैं, एमबीए की भर रहे हैं। और विदेशों में पढ़ने के लिए नाम तो कहिए, कुमारी सोनम टैगोर, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लाट्रवे यूनिवर्सिटी ब्रिटेन में, 1 साल की फीस है 45,71,000 रुपया हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खजाने से भर रहे हैं। निदित्य परिवार ब्रिटेन में पढ़ रहे हैं, पुष्कल ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, 55,48,00,000 उनकी फीस भर रहे हैं। मेरे बच्चों चिंता मत करना, पढ़ते जाना, देश में पढ़ो, विदेश में पढ़ो, फीस भरवाने की चिंता मामा करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तुमको पढ़ते रहना है, तुमको बढ़ते रहना है। मिले सभी को अन्न में शिक्षा भी शामिल है। एक नहीं अनेकों स्कॉलरशिप की योजना, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। किताबें, साइकिल, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना में अगर हमारी बेटियां 11वीं में एडमिशन लेती है तो 3,000 रुपया अलग से देते हैं। सिविल परीक्षा की तैयारियों के लिए नई दिल्ली में निजी कोचिंग संस्थानों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण शुल्क और आवास और भोजन की व्यवस्था करते हैं। महर्षि वाल्मीकि प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एससी के विद्यार्थियों को आईआईटी, एनआईटी, क्लैट, एनडीए, एम्स, नीट की परीक्षाओं में सफल होकर
राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में प्रवेश देने पर प्रोत्साहन की राशि देते हैं। मेरे बेटे बेटियों, एक नहीं अनेकों योजनाएं। मुझे कहते बहुत खुशी है, ज्ञानोदय विद्यालय मध्य प्रदेश में 10 ज्ञानोदय विद्यालय चला रहे हैं एससी के लिए। इनका परिणाम 100% रहा है और 100% परिणाम रहा। उन्हीं में से 98.80 मतलब 98.80% विद्यार्थी फर्स्ट क्लास में पास हुए, फर्स्ट क्लास। और 12वीं में इनका परिणाम भी 100% रहा है और 98.20% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए। हम और बेहतर व्यवस्था जो कर सकते करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शिक्षा के साथ जरूरत है रोजगार की। मैं छात्रवृत्ति की योजनाओं के बारे में, चाहे वो कमरा किराए पे लेके पढ़ना हो, शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो किराया भरवाना, एक ने ऐसी अनेकों योजना है। लेकिन हमारी चिंता है रोजगार की। ऐसी बस्तियों का विकास, वह संपूर्ण विकास के काम, ऐसी बहुल बस्तियों में अधोसंरचना का विकास को लिया लक्ष्य धनराशि, रोजगार उन्मुखी कौशल की व्यवस्था, योजना अनेकों हैं। लेकिन आज इसमें कुछ हम और जोड़ रहे हैं। आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि संत रविदास स्वरोजगार योजना संत रविदास जी के नाम पर हम प्रारंभ करेंगे। योजना का संचालन अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, जिसको सबल बना के फिर से खड़ा कर देंगे, उसके माध्यम से करवाएंगे। और जो बच्चे हमारे मैन्युफैक्चरिंग इकाई के लिए 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक की जो खोलना चाहते हैं, उनके लोन की गारंटी लेंगे, लोन दिलवाएंगे और 5% ब्याज का अनुदान उनको दिया जाएगा, ताकि अपनी इकाइयां बच्चे खड़े कर सके। सर्विस सेक्टर और रिटेल ट्रेड के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का लोन, जिसकी गारंटी सरकार लेगी और 5% ब्याज भी सरकार भरेगी। इस योजना के अंतर्गत भी हजारों बच्चे सर्विस सेक्टर, रिटेल ट्रेड के क्षेत्र में आगे आके अपना खुद का काम धंधा शुरू करें। बैकलॉग के पद तेजी से भरे जा रहे हैं। शासकीय सेवाओं में जितना अवसर हो सकता है, बैकलॉग के पद भर के वो भी देंगे। और इसके साथ हम मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना एक प्रारंभ कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत हमारे अनुसूचित जाति के युवाओं को स्वरोजगार, कौशल उन्नयन, नवाचार और अन्य विषय संबंधी परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। विशेष परियोजनाएं जो बच्चे हमारे बनाएंगे। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, जिनके पास इनोवेटिव आइडिया है वो आगे आए। मामा तुम्हारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे साथ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना भी हम प्रारंभ करेंगे। ये कम लागत के उपकरण और कार्यशील पूंजी की जरूरत है, तो उसके लिए 1 लाख रुपए तक का लोन की गारंटी सरकार लेगी और 7% ब्याज भी सरकार भरवाने का काम करेगी। प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में जहां जहां आवश्यकता होगी, अनुसूचित जाति मोर्चे के हमारे प्रमुख नेता मंच पर बैठे हैं। ऐसे क्षेत्रों में संत रविदास सामुदायिक भवनों का निर्माण करवाया जाएगा, ताकि हमारे सार्वजनिक कार्यक्रम भी
वह व्यवस्थित हो सके। विशेष रूप से रोजगार मूलक ट्रेड में रह के वहीं आवासीय कौशल उन्नयन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए हमने एक योजना बनाई है। इसी साल उसमें 32 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, जहां बच्चे रहेंगे, उनके भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, काम सीखेंगे और प्लेसमेंट होगा। अनुसूचित जाति के बेटे बेटियों को सेना और पुलिस में भर्ती के लिए पहले से कुछ कोचिंग की, ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वो प्रशिक्षण देने की अलग से व्यवस्था की जाएगी। और इसके साथ अनुसूचित जाति वर्ग से सीबीएसई व अंग्रेजी माध्यम के उच्च गुणवत्ता वाले विद्यालयों को खोलने के लिए सामाजिक संस्थाओं को भूमि और आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। आगे लोग आए, हम ऐसे स्कूल के लिए भूमि भी देंगे और आर्थिक सहायता भी देंगे। शहरों के विकास प्राधिकरण में कई बार व्यावसायिक प्लाट अधिक राशि के कारण उसके आवेदन प्राप्त नहीं होते, और इसलिए 3 बार से अधिक आवेदन नहीं आने पर व्यावसायिक प्लाट का आकार छोटा करके आवेदन मांगे जाएंगे, ताकि अपने वर्ग के लोग व्यवसायिक काम के लिए भूमि ले सकें। इसको भी हम करेंगे। आज मिशन बड़ी संख्या में हमारे बहनें जुड़ी हुई है, इसलिए आजीविका मिशन और सेल्फ हेल्प समूह, स्व सहायता समूह की बहनों को बनाए उत्पादों को जेम पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा, और शासकीय कार्यालयों में उपयोग आने वाले उत्पादों को 30% इन समूहों से खरीदा जाएगा, ताकि इनको और अधिक आर्थिक मजबूती मिल सके। मेरे बहनों और भाइयों, बेटा बेटियों, जो भावना थी संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, उसके अनुरूप वैसे सबको, लेकिन समाज के कमजोर वर्ग के बहनों और भाइयों को हर तरह से शासकीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। हमारे अलग अलग कारीगर, बसोड़, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, अलग अलग कई तरह की जातियां जो श्रम मूल्य काम करती है, उनके लिए भी पृथक से योजनाएं बनाने का हम काम करेंगे। आज मैं फिर पूरे प्रदेश के सभी भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, संत रविदास जी महाराज भारत की अनमोल धरोहर है। उनके बताए रास्ते पर हम चलेंगे, और जैसा अभी विधायक जी कह रहे थे कि संत रविदास जी का जो मंदिर वह बना है, जो भी आवश्यकता होगी समाज के साथ मिलकर कैसे और बेहतर धाम बने। मैयर में लाल सिंह जी कह रहे थे संत रविदास जी का भव्य मंदिर बनाने का प्रयास हुआ, यहां भी बनेगा, और बाकी स्थानों पे भी ये कर्तव्य हमारा, बाकी स्थानों पर भी जहां आवश्यकता होगी मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया जाएगा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। संत रविदास जी महाराज, आपने हमको नई राह दिखाई, और अगर श्रद्धा सहित हम कुछ कर पाए तो हमारा जीवन सफल, सार्थक और धन्य हो जाएगा। और फिर कह रहा हूं, संत रविदास जी का संदेश, एक सद्विचार रखें, भगवान की भक्ति करें, दूसरे पसीने से कमाएं, मेहनत से कमाएं, और जो कमाए वो सेवा में भी लगाएं। इस रास्ते पर अगर पूरा देश चल दे, पूरी दुनिया चल दे, तो पूरी दुनिया बेगमपुरा बन जाए। बेगम, सबके दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाए। आइए हम सब संकल्प लें कि संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के बताएं इस मार्ग पर चल के
अपने जीवन को धन्य करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। मुझे तकलीफ है, आज मैं नहीं पहुंच पाया वहां। प्रणाम मैंने यहाँ घर पर ही किया है, लेकिन उनके आदर्शों पर चलकर हम इस सरकार को चलाएंगे और सबका और विशेषकर गरीबों का संपूर्ण कल्याण करके ही चैन की सांस लेंगे। इसी के लिए हमारी सरकार समर्पित रहेगी। आप सबको जो प्रदेश भर में आज जुड़े, हर पंचायत में जुड़े, हर नगर में जुड़े, जिले में जुड़े, भोपाल में जुड़े सब बहनों और भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आइए संत रविदास जी के बताए मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सफल, सार्थक और धन्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मेरे साथ बोलिए सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, भारत माता की। सभी कार्यक्रम में आए प्रदेश भर में बहनों भाइयों की और मेरे भांजे भांजियों की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इन हितग्राहियों को सामग्री वितरण करें। सबसे पहले आमंत्रित हैं कुमारी मनीषा